हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 15 जनवरी का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा और आप सभी के लिए टेलीग्राम चैनल पर क्विज अपलोड कर दी जाएगी, वहां जाकर आप इसे अटेंड कर सकते हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, India and who has resolved to upgrade the bilateral comprehensive economic partnership agreement in January 2022? भारत और किसने जनवरी 2022 में द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के उन्नयन को करने का संकल्प लिया है? तो ये साउथ कोरिया के साथ में लिया है, ये भारत और साउथ कोरिया के बीच में हुआ है। और हम CEPA की बात करें तो ये दो देशों के बीच एक प्रकार का व्यापारिक समझौता है। और क्वेश्चंस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो भारत और जो साउथ कोरिया है इन्होंने बाइलैटरल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को पूरा करने का रिजोल्यूशन किया है और यह फैसला दोनों कंट्रीज के जो ट्रेड और कॉमर्स मिनिस्टर है उन्होंने किया था 11 जनवरी 2021 को नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, अब साउथ कोरिया की हम बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो सियोल है और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो साउथ कोरियन वॉन चलती है। और विश्व में 5G नेटवर्क लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये साउथ कोरिया ही है। और साउथ कोरिया और जो उत्तर कोरिया है उनके बीच में 38 डिग्री का अक्षांश है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। Second question is, what is the GDP growth of India for the fiscal year 2022 as per the World Bank's Global Economic Prospectus Report? विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है 8.3% है। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं तो विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि चालू वित्त वर्ष में 8.3% और 2022-23 में 8.7% रहने की उम्मीद है। और बात करें तो विश्व बैंक ने अक्टूबर 2021 में जारी अपने अंतिम अनुमान में भी चालू वित्त वर्ष मतलब 2021-22 के लिए जो 8.3% GDP विकास की भविष्यवाणी की थी। और विश्व बैंक के अनुसार 3 वित्तीय वर्षों में भारत की GDP की वृद्धि का अनुमान यह है तो 2021-22 के अंदर रहने वाली है 8.3% और 22-23 की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2023 की तो यह है 7.5 और 2024 की हम बात करें तो यह उम्मीद है 6.5% रहने की। वर्ल्ड बैंक की हम बात कर लेते हैं तो ये एस्टेब्लिश हुआ था जुलाई 1944 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC के अंदर है और इसके प्रेसिडेंट डेविड आर मालपास है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज एग्रीड टू पब्लिश हिंदी डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया ऑन इट्स वेबसाइट इन जनवरी 2022? किस संगठन ने जनवरी 2022 में अपनी वेबसाइट पर भारत के विश्व धरोहर स्थलों के हिंदी विवरण प्रकाशित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो ये यूनेस्को द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और इसके बारे में हम और बात करें तो यूनेस्को का विश्व धरोहर केंद्र अपनी वेबसाइट पर जो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है उनके हिंदी डिस्क्रिप्शन को पब्लिश करने पर इन्होंने एग्री हो गए हैं ये। और ये जो डिसीजन है ये 10 जनवरी 2022 को जो वर्ल्ड हिंदी डे था उसके ओकेजन पर लिया गया है। और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक जो ये है यूनेस्को, इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस के अंदर है और इसका जो उद्देश्य है वो विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। और यूनेस्को के बारे में बात करें तो इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो ऑड्रे अंजोले हैं और ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 16 नवंबर 1945 को। और नई दिल्ली के अंदर ऐतिहासिक जो निजामुद्दीन बस्ती समुदाय की भारत की जो परियोजना ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2021 के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार जीता है। ठीक है, और यूनेस्को ने कोलकाता की दुर्गा पूजा को एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच स्टेट लोसांग फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य में लोसांग महोत्सव मनाया गया है?
तो ये सिक्किम के अंदर मनाया गया है। और इससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं तो लोसांग प्रतिवर्ष भारतीय राज्य सिक्किम में तिब्बती चंद्र कैलेंडर 10वें महीने के 18वें दिन से मनाया जाता है, जो फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। इसके बाद में नामसूक की बात करें तो ये जो फेस्टिवल है ये अमावस्या के चरण कुंडित लोह के पहले दिन से शुरू होता है, जो लेपचा चंद्र सौर कैलेंडर के अनुसार डुंकिट करचू के रूप में मनाया जाता है। सिक्किमी भूटिया द्वारा लोसांग त्योहार सोनम लोसांग के रूप में और लेपजा द्वारा नामसूंग के रूप में बनाया जाता है। ये लेपचा और जो ये सिक्किमी भूटिया है यहाँ की जनजाति का नाम है, तो ये इनके द्वारा मनाया जाता है ये फेस्टिवल। और यह फेस्टिवल नेपाल और भूटान के अंदर भी मनाया जाता है। और टॉप 5 फेस्टिवल्स की हम बात कर लेते हैं तो जो आदिपुरम फेस्टिवल है वो तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। वांचुआ फेस्टिवल असम के अंदर मनाया जाता है। ओनम फेस्टिवल केरला के अंदर मनाया जाता है। और जो सोलुंग फेस्टिवल है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। और नोआखाई फेस्टिवल ओडिशा के अंदर मनाया जाता है। तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट ये फेस्टिवल है तो ये आपको याद रखने हैं। 5th क्वेश्चन है, इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड नेवल वर्जन ऑफ सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल? भारतीय नौसेना ने सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ब्रह्मोस मिसाइल की गति कितनी है? तो जो इसकी स्पीड है वो 2.8 मैक है। इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो भारत ने 11 जनवरी 2022 को इसकी सक्सेसफुली टेस्टिंग की है और इसकी टेस्टिंग नए कमीशन किए गए INS विशाखापट्टनम से की गई है और मिसाइल ने एक्यूरेटली टारगेट को हिट किया है। और ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना की गति से उड़ान भरती है। और बात करें तो ब्रह्मोस एरोस्पेस एक भारत और रूस का जॉइंट वेंचर है ये, जो क्रूज मिसाइलों का प्रोडक्शन करता है और जिन्हें सबमरीन, शिप्स, एयरक्राफ्ट या फिर लैंड प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाता है। 6th क्वेश्चन है, विच स्टेट्स फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वाज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इन जनवरी 2022? जनवरी 2022 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो ये असम के अंदर इन्होंने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया है। और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ जिले में चबुआ में असम के पहले जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसका उद्घाटन किया है और इसका नाम क्या रखा गया है? श्री श्री अनिरुद्ध देव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। और यह मेमोरिया क्षत्रिय समुदाय के महान संत के नाम पे स्थापित की जा रही है। 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो इसके अंदर भारत रहा है 83 नंबर पे रहा है। और 2021 की बात करें तो 2021 में ये 90 पोजीशन के अंदर था। और फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? तो जापान और सिंगापुर हेनले ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार फर्स्ट पोजीशन के अंदर है। और इनके जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनको 192 कंट्रीज के अंदर वीजा फ्री ट्रेवल करने की परमिशन है। और अफगानिस्तान के पास दुनिया का सबसे कम पावरफुल पासपोर्ट है जिसका जो वीजा फ्री स्कोर है वो 26 है। और जर्मनी और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पे आए हैं, मतलब सेकंड पोजीशन पे जर्मनी और दक्षिण कोरिया आए हैं। इसके बाद में फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन थर्ड पोजीशन के अंदर है। ठीक है, और अपनी जो इंडिया है उसकी रैंक क्या है? तो इंडिया आई है इसके अंदर 83 पोजीशन के अंदर। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। 8th क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द न्यू कैंपस ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल इन चेन्नई? किसने चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं इसको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2022 को चेन्नई में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल के न्यू कैंपस का इनॉग्रेशन किया है। और ये जो न्यू कैंपस है वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है। और इसकी कुल लागत कितनी है? इसकी कुल जो कॉस्ट है वो 24 करोड़ रुपए है। और इसके बाद में बात करें तो ये चेन्नई के अंदर अभी तक एक रेंट की बिल्डिंग में ऑपरेट हो रहा था ये इंस्टीट्यूट। ठीक है, लेकिन अब ये नए कैंपस के अंदर ऑपरेट किया जाएगा। तमिलनाडु की हम बात कर लेते हैं तो तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो चेन्नई है।
यहाँ के चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन है, गवर्नर RN रवि है, 3 नेबरिंग स्टेट्स है केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। 9th क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली वॉन द इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021? हाल ही में किसने इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021 जीता है? तो ये जीता गया है केरला आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो चलिए डिटेल से हम बात कर लेते हैं। कोवलम केरल के केरल कला और शिल्प ग्राम संगठन को विश्व शिल्प परिषद इंटरनेशनल द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव के लिए 2021 के लिए अंतरराष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह जो संस्था है ये नॉन इंडिविजुअल कैटेगरी में भारत का ये एकमात्र अवार्ड इन्हें दिया गया है। और KACEV की जो स्थापना है वो केरल के स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए उरालुंगम लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके द्वारा किया गया है। 10th क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2021? प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हर्षाली मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है। और अंबेडकर पुरस्कार के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान के जो निर्माता और जो मानव अधिकारी थे भीमराव अंबेडकर, उनकी याद में यह अवार्ड दिया जाता है। और ऐसे व्यक्ति या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को यह अवार्ड दिया जाता है जिसने समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित काम किया हो, ठीक है। और ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और इसके रिलेटेड बात करें तो कबीर खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार निभाने वाली हर्षाली मल्होत्रा को यह अवार्ड दिया गया है 2021 का। और इसको किसने दिया है? महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने यह अवार्ड दिया है। और इसका 12th एडिशन था इस बार, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए कल के जो क्वेश्चन है वो रिवाइज कर लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस मिशन को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मिशन अमानत को लॉन्च किया है। किस भारतीय कंपनी ने न्यूयॉर्क की लग्जरी होटल मैडारिन ओरिएंटल में 73.37% हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा खरीदी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं पियरे ओलिवियर गोरिंचस। 20 का करेक्ट आंसर है। भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये गुरुग्राम हरियाणा के अंदर स्थापित किया जाएगा। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है कोची बन गया है। 7th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये 12 जनवरी को मनाया गया है। नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं मार्क रट बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। 9th क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा कंपनी अडानी पावर के नए CEO कौन बने? 9th क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा कंपनी अडानी पावर के नए CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं शेर सिंह बी ख्यालिया बने हैं। 10th क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये इंदु मल्होत्रा बनी है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। राष्ट्रीय बिलियर्ड्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पंकज अडवाणी ने जीता है। और ये है आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। और इस लेक्चर की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। वहां जाकर इसके जो क्विज है आप अटेंड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम कल के सेशन में। थैंक यू।